ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, उसकी कुछ लाइनें देखेंगे जिनमें बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है कि तुम्हें संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज पर स्थित होना है। बाबा ने जीवन मुक्ति स्टेज है जो संगम युग की, उसका अर्थ भी बताया है और जीवन मुक्ति स्टेज में रहने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है बच्चों को कि तुम्हें कम से कम 75% तक तो जीवन मुक्त बनना है 6 महीने में। बाबा कहते हैं कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। बाबा कह रहे हैं कि जो 6 मास हैं तुमको होमवर्क मिला है कि जीवन मुक्त जो स्थिति है उसके अनुभव में लाना है। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। बाबा कहते हैं सतयुग में जो जीवन मुक्ति होगी वो वाली जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज बाबा कहते तुम्हें लानी है, उसका अनुभव करना है। जीवन मुक्त का मतलब बाबा क्या बताते हैं कि आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन उसको दुख की फीलिंग नहीं आती, हमेशा खुश रहती है, सुख में रहती है। जैसे सतयुग में आत्मा हमेशा सुखी रहती है, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल मुक्त है, बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त है। तो बाबा कहते तुम्हें संगम युग में जीवन मुक्ति स्टेज का अनुभव करना है। माना परिस्थितियां आए, समस्याएं आए, कुछ भी हो, कुछ भी ऊपर नीचे हो, लेकिन हमारी स्टेज एक जैसी रहे, हम बंधन मुक्त रहें, किसी भी दुख दर्द से मुक्त रहें, उसके अनुभव से मुक्त रहें, ये बाबा कह रहे हैं। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन, मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। अब बाबा इस संगम युग में जीवन मुक्त स्टेज का अर्थ बता रहे हैं कि कोई भी विघ्न आए उसका हमारे ऊपर असर ना पड़े, माना वो मेरे मन की स्थिति को ऊपर नीचे ना करें, एक समान स्थिति रहे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी साधन मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई साधन तुमको मिल रहा है यूज़ करने के लिए तो तुम्हारी फीलिंग अच्छी है, तुम सुख में हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को वो साधन बाई चांस नहीं मिला तो तुम्हारे मन में हलचल होने लग जाए, वो साधन तुमको खींचे, तो वो फिर जीवन मुक्त स्थिति नहीं है। जीवन मुक्त स्थिति का मतलब क्या है कि कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो भी मैं खुश हूँ और नहीं मिल रही तो भी खुश हूँ, मेरे मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो जीवन मुक्त बाबा कह रहे हैं कि वो स्टेज तुम्हें अनुभव करनी है अगले 6 महीने में। और मैं बॉडी कॉन्शियस मतलब अपने को शरीर समझना, शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हमेशा बाबा कहते हैं कि हमेशा क्या सोचना है तुम्हें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो माना इस दुनिया में जो भी चीज़ें हमको मिली हैं, हम क्या सोचते हैं कि वो मेरी नहीं है, वो सब बाबा की हैं। तो बाबा कहते हैं मैं और मेरेपन का भी बंधन नहीं होना चाहिए। इन सब के बंधनों से बाबा कहते प्रभाव से मुक्त रहना, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। अब बाबा कहते कि ऐसे मत कहना, फिर बाबा को कहो कि बाबा हम रहना तो चाहते हैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त रहना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, विघ्न ही बहुत बड़ी आ गई, विघ्न बहुत बड़ा आ गया, समस्या बहुत बड़ी आ गई, तो हमारे मन में हलचल आ गई, हम परेशान हो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना, छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी।
बाबा कहते फिर बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं कहना। बच्चे क्या कहेंगे कि बाबा छोटी मोटी बात होती तो चलो देख लेते, मन हमारा हलचल में नहीं आता, लेकिन बात बहुत बड़ी हो गई थी, विघ्न बहुत बड़ा आ गया था, समस्या बहुत बड़ी आ गई थी, परिस्थिति बहुत बड़ी आ गई थी, इसलिए हम जीवन मुक्त में रह नहीं पाए। जीवन मुक्त जो बाबा स्टेज कहता है संगम योग की, वो बहुत गहराई से बाबा उसका अर्थ बताता है। माना उसमें मेहनत भी है उस स्टेज तक पहुंचने में। तो माना जीवन मुक्त का मतलब बाबा ये कहता है कि भाई दुनिया में कुछ भी होता रहे हमारे आसपास, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कुछ भी होता रहे, कोई कैसा ही व्यवहार करे, हमारा मन डिस्टर्ब ना हो, ये है जीवन मुक्त स्थिति। और अगर हमारा मन डिस्टर्ब होता है किसी की बात से, कोई समस्या आने से, किसी विघ्न के आने से, कोई बात हो जाए सामने, तो हम जीवन मुक्त नहीं हैं। तो ये बाबा कहता है। बाबा कहता है कि ये मत कहना कि बाबा क्या करें, पेपर बहुत बड़ा आ गया था, परिस्थिति बहुत बड़ी आ गई तो हम नहीं कर पाए सामना, हलचल में आ गए। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे। बाबा कह रहे हैं चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए तुम्हारे सामने, कितनी बड़ी बात हो जाए और कैसा ही विघ्न आ जाए और कैसे ही साधनों की आकर्षण क्या होती है? माना कोई चीज़ है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल से क्या समझते हैं, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं और हमसे कहा जाए कि चलो एक दिन तुमको मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, तो क्या हम उसको, तब भी हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, हम खुश रहेंगे पूरा दिन अगर हमको मोबाइल ना मिले यूज़ करने, या मोबाइल हमको खींचेगा? तो बाबा कहते किसी भी साधन की आकर्षण तुम्हारा सामना करे, मतलब आकर्षण हो किसी भी साधन का, खींच हो, साइंस के कितने साधन हैं, सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। बाबा कहते ये बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी और साधनों की आकर्षण होगी, ये बातें आएंगी। बाबा कहते हम पहले ही बता देते हैं तुमको, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो? क्वेश्चन मार्क। बाबा कह रहा है बताओ, चलो 100% ना हो, 100% जीवन मुक्त नहीं बन रहे, अभी बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन रहे। बाबा कहते चलो 6 महीने में 75% बन सकते हो, चलो 25% हम डिस्टर्ब हो गए, 75% बन सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौने तक तो आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। बाबा कहते 75% जब तुम्हारी अवस्था पर तुम पहुंचोगे तब तुम पूरे पे पहुंचोगे ना, पहले तो 75% भी पहुंचोगे। तो बाबा कहते बताओ हो सकता है? तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। बाबा कहते कि बाप दादा 1 मास नहीं दे रहे, 6 महीने दे रहे हैं तुमको। बताओ 6 महीने में 75% जीवन मुक्त बन सकते हो? इतना पावरफुल बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो कि कोई बात तुमको सिर्फ 25% ही डिस्टर्ब करे? तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? बाबा कह रहे हैं बताओ, तारीख फिक्स कर दे, 6 महीने में हो जाओगे इतना पक्का? देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। तो दादियों ने क्या कहा कि हाँ फिक्स कर दो डेट। तो बाबा कहते तो दादियाँ जो कह रही हैं वो तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी रिजल्ट अच्छी होगी, बच्चे संपूर्ण बन गए, 75% जीवन मुक्त बन गए, तो बाबा अपने आप ही आएंगे। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 100% जीवन मुक्त बन जाओ, बिल्कुल ऐसे योगी बन जाओ जो कुछ भी होए परेशानी ना हो, तुम डिस्टर्ब ही ना हो, है ना। 75% बाबा कह रहे, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। बाबा कहते 100% के लिए चलो हम आगे टाइम दे देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। बाबा कहते
6 मास के अंदर 6 महीने के अंदर तुमको रेडी बनना है। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? बाबा कहते बताओ, बन सकते हो 6 महीने में? पसंद है, हिम्मत है या थोड़ी कम हिम्मत है? यूँ कहोगे कि बाबा नहीं बन पाएंगे। पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। बाबा कहते अब इन 6 महीनों में तुम कह के जाओगे कि बाबा हम बन जाएंगे, तो इन 6 महीनों में शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। माना शेर बाबा किसको कह रहा है यहाँ पे? परिस्थिति को। बाबा कहते समस्या आएंगी शेर जैसी, है ना, बिल्ली जैसी समस्याएं आएंगी। तो बताओ पक्के हो, कर सकते हो? विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। बाबा कहते कि 6 महीने का तुम टारगेट फिक्स तो करके जाओगे, 6 महीने में विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी और साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। साधन का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते पसंद है तो हाथ उठाओ। बाबा कहते बताओ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। बाबा ने फिर हाथ उठवाया। टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। बाबा कहते फिर जो शूट कर रहे होते हैं बाबा, जब बाबा मिलन होता है तो जो कैमरे से शूट कर रहे होते हैं, तो बाबा कहते हैं उस कैमरे वालों से कह रहे हैं कि टीवी को घुमाओ। जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम बन के दिखाएंगे, उनको सबको दिखाओ टीवी पे, नीचे नहीं करना। बाबा कहते हैं अच्छी तरह हाथ उठाओ ऊपर। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। बाबा कहते कि चलो हम एडवांस में ही मुबारक तुमको दे रहे हैं कि बच्चे हिम्मत रख रहे हैं, करके दिखाएंगे। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। बाबा कहते अब ये मत कहना कि तुम्हें कि बाबा हमें तो बहुत मरना पड़ेगा। मरना माना परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वो जीवन मुक्त रहना उनका सामना करते हुए। यह मरना मीठा मरना है। बाबा कहते यह मरना कोई मरना नहीं है, यह मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता। बाबा कहते इसमें तो आत्मा शक्तिशाली बन रही है, इसमें दुख तो है नहीं। आत्मा पावरफुल बनती जा रही है, जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव कर रही है। तो यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मज़ा है। दुख नहीं है, सुख है, कोई बहाना नहीं करना। यह हो गया ना, इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? बाबा कहते बहाने नहीं बनाना, फिर नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। बाबा कहते बहाने मत बनाना फिर कि बाबा ये हो गया, ऐसी बात होगी इसलिए नहीं बन पाए। बाबा कहते उड़ती कला की बाजी करना माना ऊपर को उड़ना, ऊपर को की ओर चढ़ना, है ना, नीचे की ओर मत गिरना। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी। बाबा कहते तुम्हें आगे ही आगे बढ़ना है। उड़ती कला माने देवी स्वरूप की ओर बढ़ना है, माना पीछे नहीं जाना। ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे। बाबा कहते सब बच्चे देख के खुश हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, तो 6 महीने बाद दोबारा मिलने आएंगे बाबा से, तब देखेंगे, तब भी फ़ोटो निकालेंगे। बाबा कहते फिर 6 मास के बाद आओगे ना तो दोबारा फिर तुम्हारा फ़ोटो निकालेंगे। तो ये बाबा की मुरली की हमने कुछ लाइनें देखी जिसमें बाबा बच्चों को शक्ति दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें जीवन मुक्त बनना है। संगम युग बाबा बताते हैं कि संगम युग का मतलब ही है हमेशा खुश में रहना, मौज में रहना, है ना। परिस्थिति आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनको तो बाबा कहते आने से नहीं रोक सकते, कलयुग है तो आएंगी, लेकिन तुम्हें शक्तिशाली इतना बनना है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर प्रभाव न डाले,
कोई भी साधन तुमको खींचे नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी जीवन मुक्ति स्थिति का तुम्हें अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।